हर हर महादेव दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा से ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। घर में सुख समृद्धि आए, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, दिवाली से पहले दो पर्व और दिवाली के बाद दो पर्व आते हैं। इस क्रम में 5 पर्व मनाए जाते हैं। इस क्रम में सबसे पहला पर्व धनतेरस का होता है, जो हम मनाते हैं, जिसमें धन धान्य के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। कहा जाता है सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, साथ में माया। इस वीडियो में आपको भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर और साथ में त्रयोदशी में जलाए जाने वाले 13 दीपों के महत्व के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, भगवान धन्वंतरि की धातु पीतल मानी गई, इसलिए पीतल के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ में आप चाहें तो तांबे और स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं और सोने चांदी के जेवर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप खरीद सकते हैं। इन धातु को खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये चीज़ें घर में लाने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरि से आरोग्य और समृद्धि भी आती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन नया झाड़ू लाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस के दिन निरोगी काया की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐश्वर्य धन की प्राप्ति के लिए इस पूजा के बहुत ही महत्व होता है। धनतेरस की पूजा भी प्रदोष काल में ही की जाती है, जो कि सूर्य अस्त होने से जब प्रारंभ होता है 2 घंटे 24 मिनट ही तक ही रहता है। धनतेरस में शाम के समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुबेर जी या भगवान धन्वंतरि की स्थापना की जाती है और साथ में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी स्थापना की जाती है और पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन सर्वप्रथम आप 13 दीपक जलाएं और उसके बाद कुबेर देवता का पूजन करें। कुबेर देवता को तिलक लगाएं, अच्छा चढ़ाएं, इत्र अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं और धूप नैवेद्य से पूजन करें। इसके बाद कुबेर देवता को सफ़ेद रंग का भोग लगाएं, मिष्ठान चढ़ाएं और धन्वंतरि जी को पीले रंग का मिष्ठान भोग लगाएं। भगवान धन्वंतरि को प्रसन्न करने से धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ करें और भगवान धन्वंतरि प्रसन्न होते हैं तो रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजा में माता लक्ष्मी को धनिया के बीज अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी के पूजन के बाद धनिया के बीज को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, हमारे घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। धनतेरस 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर रात्रि 12:30 से हो रहा है। त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर 2023 शनिवार को रात्रि 2 बजे हो जाएगा। धनतेरस के पूजा का शुभ मुहूर्त है सायं प्रदोष काल 6:02 से 8 बजे तक है। पूजा की अवधि 1 घंटा 58 मिनट तक रहेगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन हम धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे। शास्त्रों के अनुसार धन्वंतरि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन स्वास्थ्य रक्षा आरोग्य के लिए लंबी आयु की कामना के लिए भगवान धन्वंतरि की पूजा उपासना की जाती है। भगवान धन्वंतरि की पूजा आराधना करने से आरोग्य तन मन की प्राप्ति होती है और साथ में धनतेरस के दिन अखंड संपत्ति की कामना के लिए यक्षाधिपति कुबेर महाराज के पूजन का बहुत महत्व है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया था और कहा था कि अब जो भी उत्तर दिशा में तुमको नमस्कार करके जाएगा उसका कार्य तत्काल संपन्न होगा। तब से कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी होकर शक्तिशाली लोकपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उत्तर दिशा का स्वामी बनने के बाद भी कुबेर महाराज तपस्या करते रहे। भगवान शिव पुनः फिर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि तुम्हें क्या वर चाहिए। कुबेर जी ने कहा कि मुझे ऐसी अक्षय संपत्ति दीजिए जिसको कोई भी मुझसे छीन ना सके। इतना ही नहीं, जब मैं जिस व्यक्ति पर कृपा करूं वो अथाह संपत्ति का स्वामी बन जाए। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें समस्त देवताओं दानवों मानवों अक्षय संपत्ति का नवनिधियों और सिद्धियों का स्वामी बना दिया और वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति विधि विधान से तुम्हारी पूजा करेगा तुम्हारी कृपा से वो अक्षय संपत्ति का स्वामी बन जाएगा।
तब से महाराज कुबेर धनाधिपति धनेश निधिनाथ शिवशखा देवताओं के कोषाध्यक्ष धनाध्यक्ष होकर इस संसार के चल अचल संपत्ति के स्वामी बन गए। इस प्रकार से महाराज कुबेर की धनतेरस के दिन पूजन अर्चन करने के साथ इस मंत्र का जप करना चाहिए, ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र के जप करने से महाराज कुबेर अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन अखंड धन संपत्ति के लिए कुबेर महाराज का पूजन किया जाता है। इस मंत्र का जप किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी धनत्रयोदशी या धनतेरस कहलाती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज कुबेर के पूजन का विधान है। धनतेरस के दिन जो भी सामान हम खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। त्रयोदशी के दिन लाया गया सामान या किया गया कोई भी पूजा पाठ दान पुण्य आदि कर्म 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन 13 दिया जलाने का भी विधान है। इसमें एक दिया बड़ा होना चाहिए और 12 दिए छोटे होने चाहिए। और सारे दिए को आप पहले पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद पानी में से निकाल करके अच्छे से सुखा दीजिए। पहला दिया आप जलाएंगे गणेश जी को, इसमें घी का दिया जलना चाहिए। दूसरा दिया आपको गाय के देसी घी का जलाना है माँ लक्ष्मी को। अब माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में आए और साथ में लेकर आए भगवान कुबेर को, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहे, घर में स्थिर लक्ष्मी बनी रहे। तीसरा दिया आप जलाएंगे भगवान धन्वंतरी को निरोगी काया के लिए। इस दिए को आप तिल के तेल में जला सकते हैं। और चौथा दिया जलेगा यम देवता के लिए। ये चौमुखा दिया होता है। इस दिए को आप अपने जहां आप कूड़ा रखते हो फेंकते हो वहां आप रख सकते हैं। पांचवा दीपक आपको जलाना है भगवान चित्रगुप्त के लिए, क्योंकि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास ही रहता है। और छठा दिया तुलसी माता के लिए जलाना है, जो कि देसी घी का दिया आप तुलसी माता के लिए जलाइए। सातवां दिया हम जलाएंगे जल देवता के लिए। किचन में जहाँ पानी रखते हैं वहाँ पे सातवां दिया रख दीजिए। आठवां दिया गौ माता के नाम से जलाना है, क्योंकि हमारी गौ माता में 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गौशाला इत्यादि में आठवां दिया आप ले आकर रख सकते हैं, और ना हो सके तो आप गौ माता के नाम से ईशान कोण में आठवां दिया जला के रख सकते हैं। नौवां दिया जलाना है आपको आंगन में। आपके घर में आंगन हो, बरांडा हो आपके घर में, आप वहाँ रख सकते हैं। और जहाँ पर आप गोवर्धन की पूजा करते हैं उस जगह पे आपको 9वां दिया जला करके रखना है। 10वां दिया आपको जलाना है छत पर बालकनी में, जहाँ खुला स्थान हो वहाँ जलाना है। 11वां दिया जलाना है पितरों के लिए। आज जो भी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। पितरों के लिए दीपदान करना बहुत आवश्यक होता है। दीपावली के 5 दिन आप त्यौहार में हर दिन पितरों के नाम से दीपदान अवश्य करें। और पितरों का दिया आप दक्षिण दिशा की तरफ रखें। 12वां दिया गंगा स्नान के नाम से आपको जलाना है। आप कार्तिक नहीं भी नहाते हैं फिर भी दीपदान अवश्य कीजिए गंगा स्नान के नाम से। 13वां दिया आपको जलाना है अपने अन्न धन भंडार के लिए। जिस जगह आप अन्न भंडार रखते हैं उस जगह पे दिखा दीजिए, और उसके पश्चात आप रुपया पैसा जहाँ रखते हैं अपनी तिजोरी में वहाँ ले जाके दिया को दिखा देना है। उसके पश्चात आप मंदिर में ला के रख दीजिए इस दिए को। और हर दिए में एक एक सिक्का आपको अवश्य डालना है। दूसरे दिन दिए के सिक्के को निकाल करके किसी दान पेटी में या किसी निर्धन को दान कर दीजिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करने के बाद निरोगी काया की प्रार्थना कीजिए। साथ में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में आएँ और साथ में कुबेर महाराज को लेकर के आएँ, जिससे मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। इस प्रकार से धनतेरस के आप लोग की बहुत बहुत बधाई। और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।